सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। देखिए आज के जो है हम लोग सेशन में जून का करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करेंट अफेयर्स है वो है आपको बिहार में 2 नया रामसर साइट्स जुड़ा है। वो 2 नया रामसर साइट्स कौन सा है? वो है नागी और नकटी। ये बर्ड सेंचुरी है जो कि जम्मू ज़िला में है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये रामसर स्थल में जो है अब संख्या 82 हो गया है, लेकिन हालांकि अभी बढ़ गया है, 85 हो गया है। 3 नया रामसर साइट्स जुड़ा है, लेकिन चूंकि वो जून का करेंट अफेयर्स था इसके दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। इसी क्रम याद रखेंगे कि ये रामसर क्या है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, ठीक है। और इसी कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन का नाम दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 2024 का जो थीम था वेटलैंड रिस्टोरेशन था, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड जो है वो है आपको हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष पे बिताया है, उसका क्या नाम है? तो ओलेगो कोनोनेंको, ये रूस देश का है। स्पेस में जो है 1000 दिन बिताया है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसी क्रम में याद रखेंगे हाल ही में नोटा पे सर्वाधिक वोट जो पड़ा है वो इंदौर में पड़ा है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। किसी को भी वोट नहीं दिया, नोटा पे वोटिंग किया है। जो सर्वाधिक कहाँ पे पड़ा है वो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर। इंदौर के बारे में याद रखेंगे। सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो वो इंदौर ही है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लगातार 7वीं वर्ष, हालांकि इस बार तो इंदौर के साथ साथ सूरत भी प्रथम स्थान पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित किया गया? ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग जानते हैं 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में जो है युद्ध लगातार चल रहा है। अभी उसको शांति शिखर सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एक अभ्यास याद रखिएगा जिसका नाम है जीमैक्स। जीमैक्स नाम से ही पता चलता है, जे और आई है। जे से जापान और आई से इंडिया, ठीक है। मेरीटाइम एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज। ये जो है जापान में आयोजित किया गया है। इस बार 8वां संस्करण था। भारत और जापान के बीच में होता है। भारत की तरफ से आयनिक शिवालिक ने भाग लिया, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना है। दक्षिण अफ्रीका याद रख सकते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ में है, इसीलिए इसका नाम जो है दक्षिण अफ्रीका पड़ गया है। गोल्ड के लिए काफ़ी जो है फेमस है। सिरिल रामाफोसा जो है यहाँ का राष्ट्रपति बना है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद याद रखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो समलैंगिक को मान्यता दिया है। समलैंगिक को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इससे पहले हालांकि नेपाल भी दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। थाईलैंड जो है ये आसियान का भी मेंबर है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। 1967 में स्थापना हुआ था। जकार्ता जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर है, और इसमें जो है पहले 10 कंट्री था, लास्ट में जो है अभी 11वां कंट्री जुड़ा है। 11वां कंट्री कौन जुड़ा है? ये ईस्ट तिमोर जुड़ा है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एक अन्य तथ्य जो सामने है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बना है, तो याद रखेंगे भरहरी महताब। ये कटक से सांसद है, उड़ीसा के कटक से ये सांसद जीते थे इस बार, और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ध्यान में रखेंगे प्रोटेम स्पीकर का काम जो है शपथ दिलाना है, नए मेंबर को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर का जो है शपथ दिलाने के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। आर्टिकल 94 में इसका चर्चा है। फ्रांस से लिया गया है प्रोटेम स्पीकर का पद, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ दिलाने के बाद इनका जो है पद जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। कटक से जो है सांसद है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक अन्य इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो है ISA, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो ध्यान में रखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है अभी 100वां देश बना है। 100वां देश पराग्वे बना है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। पराग्वे यह दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, पराग्वे, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये बना है, हालांकि उससे पहले 99वां मेंबर जो बना था वो स्पेन बना था, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऐसे क्या है, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। जब COP 21 की बैठक हो रही थी पेरिस में, जिसको पेरिस कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था, ISA का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में भी है। अभी तक जो है कुछ दिन पहले तक जो है भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय ISA का गुरुग्राम में ही था, लेकिन अब एक और संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, और उसका संस्था का भी जो है हेडक्वार्टर भारत में ही बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये 10 जो है चर्चित जून का करेंट अफेयर्स था, जो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।